हाय एवरीवन। सो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो अभी करंटली रिसेंटली चल रही हैं एंड जिनके जो अभी टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, टेस्ट या इंटरव्यूज चल रहे हैं, उन वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज की वीडियो के साथ। तो आज ही हमने सुबह वीडियो पोस्ट करी है अमेजोन की। सो अमेजोन का SD1 इंटर्न हायरिंग चैलेंज सुबह ही आज मैंने पोस्ट किया है। टुडे मॉर्निंग ओनली आई पोस्टेड। ओके, सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस पे एक मैसिव रिस्पांस मिला है, राइट? मैसिव रिस्पांस मिला है और ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसलिए कुछ भरोसा नहीं होता ये कब हायरिंग को क्लोज कर दें या फिर असेसमेंट को क्लोज कर दें। तो अगर आज आपने सुबह अप्लाई किया था, ठीक है, अब अप्लाई करने के बाद अगर आपको असेसमेंट की जो लिंक है वो इमीडिएटली रिसीव हो गई होगी। अब अगर आपको इमीडिएटली जो लिंक है वो रिसीव हुई है अप्लाई करने के बाद, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तुरंत असेसमेंट दे दो आज के आज में। उसका मैं एक रीजन आपको बता रहा हूँ। देखो, इतना सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो कुछ भरोसा रहता नहीं है। होता क्या है ना कि ये इमीडिएटली कभी कभार लिंक्स को क्लोज कर देते हैं। तो लिंक्स क्लोज हो जाती है तो फिर क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोग असेसमेंट दे ही नहीं पाओगे। जिन बच्चों ने सुबह दे दिया असेसमेंट उन्होंने दे दिया। तो इसलिए सबसे पहले आपको देना है। असेसमेंट में आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ में एक वर्क स्टाइल असेसमेंट है जिसमें काफी सारे वर्क ड्रिवन क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस हैं ये प्राइमरली जो फोकस्ड हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं। खासकर मीडियम डिफिकल्टी आप बोल सकते हो। दोनों डीएसए बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको हैकरिंग प्लेटफॉर्म पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो एरे स्ट्रिंग्स के अराउंड में ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। एरे स्ट्रिंग्स के अराउंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लस ऑल्सो यू नीड टू नो हाउ टू राइट द ऑप्टिमल कोड। ओके, ऑप्टिमल कोड ही आपको यहाँ पर सबमिट करना है, उसी से जो टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पर पास हो रहे हैं। ओके, सो ये अभी ओपन है हायरिंग और टेस्ट आप लोग आज ही दे देना, ठीक है। देन बात करते हैं सीवेंट के बारे में। बहुत लोग प्रोसेस में चल रहे हैं सीवेंट के। तो देखो, सीवेंट की दो तीन प्रोसेस चल रही है। काफी बच्चे हैं जिनने 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं सीवेंट के, एंड काफी बच्चे हैं जिनका आज नया फेज स्टार्ट हुआ था। तो उन बच्चों के अभी 1 to 2 राउंड ही कंप्लीट हुए हैं। जैसा कि अभी तक इनपुट्स आ रहे हैं कि जिन जो बच्चे इस फेज में चल रहे हैं उनके यहाँ पर अभी फाइनल रिजल्ट्स आने हैं, बस फाइनल रिजल्ट्स आने बाकी हैं। और अगर फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली जो है उनको यहाँ पर ऑफर लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्रॉम सीवेंट। ऑफर लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्रॉम सीवेंट, जिसमें 6 LPA का जो पे पैकेज है वो सीवेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है। जो बच्चे अभी इनिशियल फेज में जिनके 1 से 2 ही राउंड्स हुए हैं उनकी भी जो प्रोसेस है वो जल्दी आगे बढ़ेगी। बिकॉज जनरली क्या हुआ है कि अगर सीवेंट के बारे में बात करें, जो फर्स्ट फेज चल रहा था इसका, जिसकी हायरिंग चल रही थी, उसकी अगर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करें तो उस फेज में जितने भी बच्चे थे उनकी जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा मतलब फास्ट हुई है। आप ये मान के चलो कि 10 दिन में लगभग जो प्रोसेस है वो 5 राउंड्स तक पहुंच चुकी है। सो लेट्स सी कि अभी क्या होता है। एंड जो नेक्स्ट फेज वाले बच्चे हैं उनका किस जगह तक प्रोसेस चलती है वो विल सी। ओके, देन बात करते हैं एमएक्यू के बारे में। तो एमएक्यू की हायरिंग आप लोगों ने अप्लाई करी होगी। काफी बच्चे पूछ रहे हैं इसका टेस्ट कब स्टार्ट होगा। देखो, एमएक्यू की तरफ से क्या होता है, लास्ट ईयर भी बात करूं तो लास्ट ईयर सेम चीज हुई थी कि ये लोग क्या फॉर्म हायरिंग भरवा देते हैं। उसके बाद इवन जो वेटिंग का टाइम है वो आपका 1 से 2 मंथ भी हो सकता है। ये लोग टेस्ट भेजने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। हो जाता है 2 महीने बाद भेज दें, 3 महीने बाद भेज दें, ठीक है। कुछ भरोसा नहीं है, बट टेस्ट भेजते हैं लेकिन बहुत टाइम बाद भेजते हैं जनरली। सो अभी कुछ भरोसा नहीं है कब ये लोग टेस्ट वगैरह भेज देंगे। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है एमएक्यू में, अप्लाई करके अब आपको भूल जाना है, कुछ नहीं करना बस। अब आप बस और कंपनीज में अप्लाई करते रहो। एमएक्यू को आप भूल जाओ अगर आपने अप्लाई किया तो, बिकॉज ये अप्लाई करने के बाद काफी टाइम लग जाता है इन लोगों को भेजने में। जनरली ये लोग जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक में कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, एक में आपका इंग्लिश असेसमेंट होता है। अब देखते हैं जो इस बार टेस्ट आएंगे उसमें क्या फॉर्मेट इन लोगों का रहता है, किस रोल के लिए रहता है, तो वो सब हम देख लेंगे, ठीक है। धन बात करते हैं टारगेट के बारे में। तो टारगेट की जो अपॉर्चुनिटी है उसके यहाँ पर ड्राइव चल रही है। अभी मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनने यहाँ पर अभी जो असेसमेंट है वो अपना असेसमेंट कंप्लीट किया है। अब असेसमेंट के बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्ट वगैरह कब आएगा। तो जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ विद इन 1 to 2 वीक्स इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाता है। एंड 1 to 2 वीक्स में ही इसका रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद जनरली आपके यहाँ पर 2-3 राउंड हो सकते हैं, जिसमें जनरली आपके यहाँ पर एक जीडी राउंड कंडक्ट कराया जाता है जो कि ऑप्शनल है। कभी कभार करा लेते हैं, कभी कभार नहीं होते। अगर ज्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लेते तो जीडी राउंड करा देते हैं, अदरवाइज ये वाला राउंड नहीं होता। अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो इंटरव्यूज हैं वो होते हैं। अब जो इंटरव्यूज हैं वो भी आपके जनरली यहाँ पर 2 होते हैं, 2 इंटरव्यूज होते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल और एक होता है एचआर, ठीक है। तो जनरली इस प्रकार के आपके 2 इंटरव्यूज इसमें डिवाइडेड रहते हैं। और ये जो जीडी राउंड है ये भी कभी कभार यहाँ पर हो दिया जाता है। अगर आपने टारगेट की प्रोसेस में अगर आप चल रहे हो तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन आगे बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की देखो हायरिंग है, एंड हायरिंग एसपी रोल है। देखो, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है डीएसए की तो इसका तो वेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज इसमें जो है कोड फोर्सेस रेटिंग
1500 प्लस के ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है डीएसए में। हाई लेवल डिफिकल्टी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं और उसी प्रकार का जो लेवल है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार के कोडिंग जो क्वेश्चंस हैं उसको आप एक्सपेक्ट करिएगा, उससे हल्के क्वेश्चंस तो इसमें नहीं पूछे जाते हैं। एंड जब भी इसके टेस्ट स्टार्ट होंगे जनरली हो ही जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ दिनों में आ ही जाएगा जो इसका टेस्ट स्टार्ट हो ही जाएगा। तो जो वीडियो होगी वो आ जाएगी जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या अपडेट आया है। ठीक है, महिंद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा इग्नाइटर्स, देखो इसके बारे में, हायरिंग के बारे में मेरे थोड़े से डिफरेंट विचार हैं। विचार ये है, जब पिछली बार हायरिंग रिलीज हुई थी तो इन्होंने बोला था कि 450 प्लस पोजीशन है। अब 450 प्लस पोजीशन में मेरे को एकमात्र एक बच्चा था जिसने ये बोला था कि उसकी शॉर्टलिस्टिंग हुई है और उसका इंटरव्यू आया है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो वीडियो थी वो नहीं बनाई थी, क्योंकि एक ही बच्चे ने बोला था तो मैंने बोला एक ही बच्चे ने बोला तो क्या ही बोलूं। बट इन लोगों ने खुद कहा था कि 450 प्लस ओपनिंग्स हैं लास्ट टाइम जब हायरिंग आई थी। बट जो रिस्पॉन्स था इंटरव्यू का उसको देखकर ऐसा लगा नहीं कि 450 प्लस ओपनिंग्स थी। अब इसकी हायरिंग को यहाँ पर दोबारा से अनाउंस किया गया है, राइट? हायरिंग दोबारा से अनाउंस करी गई है। अब दोबारा से हायरिंग अनाउंस होने के बाद आई होप आप लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा। अब टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू का आप लोग वेट कर रहे होगे, बट थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कब ये लोग इंटरव्यू भेजते हैं। जब भी इंटरव्यू भेजेंगे, अगर किसी बच्चे को आता है, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप डिस्कशन ग्रुप में शेयर जरूर कर देना कि आपको जो इंटरव्यू है उसका मेल आ गया है। एंड डिस्कशन ग्रुप की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन करके जरूर उसमें बता देना कि आपको मेल आया है यहाँ पर महिंद्रा की तरफ से इंटरव्यू का। क्योंकि जो लास्ट टाइम हायरिंग हुई ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो, शायद हमारे बच्चों को मेल नहीं आया या क्या हुआ। अगर 450 पोजीशंस ओपन होती है ना तो जनरली अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, मतलब हमारे भी जो बच्चे रहते हैं उनको काफी रिस्पॉन्स आ जाता है। बट लास्ट टाइम ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं ज्यादा, तो इसलिए मैं इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, so this is the all of the updates which I want to cover, all the hirings which are ongoing. Thank you so much for watching.